नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज का टॉपिक है झूठ, जिसको इंग्लिश में हम लाई कहते हैं। मथुरा के अंदर 4 दोस्त रहते थे जो कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन उनका एग्जाम का टाइम था और उससे एक रात पहले वो चारों के चारों पार्टी करने चले गए। जब वो रात को पार्टी कर रहे थे तो पार्टी करते करते उन चारों को बहुत देर हो गई। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि नेक्स्ट डे का जो पेपर है उसके लिए वो तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो चारों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने प्रिंसिपल के पास नेक्स्ट डे पहुंचे। उन्होंने अपने कपड़ों को गंदा कर लिया, मतलब ग्रीस लगा ली, और अपने जो हाथ थे उनको कीचड़ से गंदा कर लिया। तो प्रिंसिपल महोदय के पास जाकर के बोले कि सर, कल रात को हम कहीं पर पार्टी में गए थे और वहाँ हमारी गाड़ी का जो टायर था वो खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें गाड़ी को जो है घसीट करके लाना पड़ गया और इसकी वजह से हम आज के पेपर की तैयारी नहीं कर पाए। प्रिंसिपल को उन पर दया आ गई और प्रिंसिपल ने उनको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चारों जो है वो ये जो एग्ज़ाम है वो 3-4 दिन के बाद दे देना। और थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने उनको बुला करके बोला कि देखो, आज मंडे है, आज के दिन ये पेपर होना था, लेकिन तुम चारों के लिए ये जो पेपर है अब थर्सडे को होगा। वो चारों बहुत खुश हो गए ये सोच करके कि जो उनका झूठ है वो कामयाब हो गया। अब जब थर्सडे आया तो थर्सडे के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और उस पेपर के लिए अपने आप को तैयार करके वो एग्जामिनेशन रूम में चले गए। जब वो एग्जामिनेशन रूम में बैठने लगे तो उनके प्रिंसिपल जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि देखो, ऐसा है कि जो एग्ज़ाम है इसमें तुम चारों को एक साथ नहीं, तुम्हें अलग अलग कमरों के अंदर बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो हमारी तैयारी है, हमें डरने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम अलग अलग कमरों में बैठ जाएंगे। तो प्रिंसिपल ने सबको अलग अलग कमरों में बिठा दिया। अब चारों को प्रश्न पेपर दिया गया। जो प्रश्न पेपर था वो 100 मार्क्स का था। जब चारों ने उस प्रश्न पेपर को पढ़ा तो वो हैरान हो गए। उसके अंदर केवल 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि तुम्हारी गाड़ी का कौन सा टायर फटा था, यानी कि कौन सा टायर खराब हुआ था। अब ये सोच करके चारों के चारों की हालत खराब हो गई, क्योंकि उनको पता था कि अब कहीं ना कहीं सच सामने आ जाएगा। क्योंकि चारों के चारों मित्र अलग अलग कमरों के अंदर बैठे हुए थे। किसी ने ये प्लान नहीं किया था कि उनका लेफ्ट टायर फटा था कि राइट टायर फटा था, आगे का फटा था कि पीछे का फटा था। तो उनको ये क्लियर हो गया था कि प्रिंसिपल महोदय हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ जो पहला प्रश्न था जिसमें लिखा था कि तुम्हारा नाम क्या है, वो 1 मार्क्स का था और 99 मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए थे जिसमें ये पूछा गया था कि कौन सा टायर फटा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन भर हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और कहीं ना कहीं वो झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, हमेशा जीवन के अंदर सच की राह पर चलने की कोशिश कीजिए, सच्चे सच्चे इंसान बनिए, क्योंकि सच का कोई तोड़ नहीं है और सच बोलने वाले की सदैव संसार में इज्जत होती है और जीत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।